जय श्री कृष्ण। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज आप श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य यानी अगहन मास की कथा। ये वही पवित्र पुराण है जो स्वयं भगवान नारायण ने अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को सुनाया था। कल हमने 8वां अध्याय किया था जिसमें तुलसी माला और चंदन अर्पण का महत्व आया। आज हम 9वां अध्याय सुनेंगे जिसमें भगवान नारायण बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास में किस प्रकार से पुष्प अर्पित करने पर वे प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। साथ ही आज की कथा में ऋषि दुर्वासा और सोम शर्मा का संवाद आएगा तथा सुमन और सोम शर्मा के बीच सुव्रत की उत्पत्ति के प्रसंग का वर्णन भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आप जानेंगे कि किस प्रकार दुर्वासा द्वारा धर्म को श्राप दिया जाता है। ऋषियों ने सूत जी से महात्मा सुव्रत का चरित्र पूछा। सूत जी बोले, ये प्रसंग परम कल्याणकारी है और भगवान श्री हरि विष्णु की चर्चा से युक्त है। पूर्व कल्प की बात है। नर्मदा के पापनाशक तट पर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए जिनका नाम था सोम शर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमन, जो उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन सुमन ने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो इसे त्याग देता है वह अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। सोम शर्मा ने कहा, सुव्रते, न जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ। यही मेरे दुख का कारण है। ये सुनकर धर्मपत्नी सुमन बोली, प्राणनाथ, मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ और मोह, असत्य उसका तना है, माया उसकी शाखाओं का विस्तार है, दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, अज्ञान उस वृक्ष का फल है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का त्याग कर देना चाहिए। हे प्रियतम, कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं और कोई धरोहर हड़प लेने के कारण पत्नी, पिता, माता, भ्राता और बांधव सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष, पुत्र या भाई के रूप में पैदा होता है और सदा ही अत्यंत दुष्टतापूर्ण बर्ताव करके अपने ऋण का बदला लेता है। सुमन ने 3 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया। शत्रु स्वभाव वाला पुत्र, जो बचपन से ही माता पिता से वैर भाव रखता है और अंत में उनका धन नष्ट करता है। प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाला पुत्र, जो माता पिता की सेवा और उनके प्रिय कार्य करता है तथा मृत्यु के बाद श्राद्ध करता है। उदासीन पुत्र, जो ना कुछ देता है, न लेता है, न रुष्ट होता है और न संतुष्ट। हम दोनों ने पूर्व जन्म में ना किसी से ऋण लिया, ना किसी की धरोहर हड़पी, इसलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए आप शांति धारण कीजिए और व्यर्थ की चिंता छोड़िए। धर्म का स्वरूप और दुर्वासा का श्राप। सोम शर्मा बोले, कल्याणी, तुम ठीक कहती हो, परंतु एक विद्वान पुत्र कुल का उद्धार करता है, उसका होना तो आवश्यक है। तब सुमन ने कहा, प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं, इसलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। सोम शर्मा ने पुण्य के लक्षण और धर्म का स्वरूप पूछा। सुमन ने तब महर्षि दुर्वासा का प्रसंग आरंभ किया। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय ने उत्तम तपस्या की। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, केवल हवा पीकर। फिर उतने ही समय तक पंचाग्नि सेवन किया और फिर जल के भीतर खड़े होकर तपस्या की। इतने कठोर तप के बाद जब उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। ठीक उसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य, तप, सत्य, नियम, दान, क्षमा,
शांति और श्रद्धा आदि सब मूर्तिमान होकर आए थे। धर्म ने दुर्वासा से कहा, ब्राह्मण, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश कर डालता है। दुर्वासा ने कहा, धर्मराज, मैंने सब नियमों का पालन करते हुए तपस्या की, किंतु मैं देख रहा हूँ कि केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही। मैं आपके इस बर्ताव को न्याय युक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, इसलिए मैं आपको 3 श्राप दूंगा। दुर्वासा ने श्राप दिया, धर्म, तुम राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही स्वेच्छानुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। ये 3 श्राप देकर दुर्वासा वहां से चले गए। सोम शर्मा ने पूछा, महात्मा, दुर्वासा का श्राप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? इन श्रापों का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म को जो श्राप लगा था उसके कारण उन्होंने 3 रूपों में जन्म लिया। राजा के रूप में धर्म ने भरतवंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। दासी पुत्र के रूप में वे उसी कुल में विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। चांडाल के रूप में जिस समय महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को कष्ट पहुंचा रहे थे, उस समय धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भौतिक बंधनों की चिंता छोड़कर पुण्य, दम, इंद्रिय संयम और श्रद्धा के मार्ग पर चलना ही परम धर्म है। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और धर्म लाभ के लिए दूसरों के साथ साझा करें। कल हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे। जय श्री हरि।